नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं डिस्कोर्स बाय मयंक। आज हम एक और टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है फ्रीबी कल्चर वर्सेस विकास मॉडल। क्या है इसके बारे में पूरी सच्चाई और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं फ्रीबी देकर देश का एक इकोसिस्टम जो है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम वो जो है खराब कर रही हैं और इससे क्या क्या घाटे हैं, नुकसान है और क्या फायदे हैं आज जानेंगे 90 सेकंड के अंदर में। और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको एक फ्रीबी के साथ इसको एक विकास मॉडल भी बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मुफ्त की चीजें बांटने या कल्चर हमारे देश को अंदर से खोखला तो नहीं कर रहा। आजकल राज्य सरकारें आप देखते होंगे चुनाव जीतने के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी और छोटे छोटे जो कैश ट्रांसफर होते हैं वो कर देते हैं। लेकिन इसी पर अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बात आता है तो और पीएम मोदी ने इसे रेवली कल्चर कह के एक वार्निंग साइन दिखाया था। आखिर ये फ्रीबी कल्चर क्यों खतरा है और क्या इसका पूरा सिनेरियो है, किस तरीके से ये डैमेज कर रहा है, इसके बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि फ्रीबी कल्चर मैक्सिमम टाइम इलेक्शन के टाइम पे यूज होता है और इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी उसका ऐसे यूज करती हैं जैसे कि भरपूर मात्रा में फंड पड़े हुए हैं, भरपूर मात्रा में हर चीजें हैं, बांट दो जितना बांटना है, अपने फायदे के लिए जो करना है कर दो। तो अब इस पे बात करते हैं हम कि देखिए फर्क साफ है। एक तरफ कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जो अपनी कमाई से ज्यादा ही उधार देती हैं, मतलब उधार लेकर फ्रीबीज बांट रही हैं। आरबीआई की रिपोर्ट पता है क्या कहती है दोस्तों? आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि स्टेट्स का कर्जा खतरनाक लेवल पर है। अब इसका नुकसान कौन झेलता है? देश का ईमानदार टैक्स पेयर का वो पैसा जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए वो इलेक्शन जीतने के लिए मुफ्त में बांट दिया जाता है। इस शॉर्ट टर्म राजनीति से स्टेट्स जो होती हैं बैंकरप्सी के कगार पे आ जाती हैं। अगर सही टाइम पे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश जो बैंकरप्सी के कगार पर आए, जिसमें श्रीलंका था और भी देश थे, वो इसी रीजन से बहुत सारी जो चीजें थी उसमें दिक्कत हुई और ये चीजें फिर ये हुआ। अब देखिए इसका राइट अप्रोच क्या है। देखिए मैं बात बताता हूँ आपको। राइट अप्रोच, जैसे आप जानते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे विकास मॉडल भी स्टार्ट किए। फ्रीबीज तो ठीक है लेकिन विकास मॉडल स्टार्ट किए। जैसे आप देखिए डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत कार्ड, पक्का घर, पीएम आवास योजना और बढ़ते हुए एक्सप्रेसवे, ये सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट की। लेकिन उन्होंने ये इलेक्शन में वादे किए थे, उसके लिए उन्होंने इसको दिया। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि अगर हम फ्रीबी कुछ दे रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, तो उसको कैसे एक युवा के अंदर स्किल भी डेवलप किया जाए ताकि उसका एक डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए, वो फिर अपने दम बलबूते पे कमा पाए। तो चलिए, लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट और इंपावरमेंट मॉडल है, बीजेपी सरकार का मानना है कि लोगों को सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी देकर लाचार मत बनाओ। सरकारी पैसा मुफ्त में उड़ाने के बजाय उसे वर्ल्ड क्लास जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताया उस पे लगाओ और साथ ही साथ जहां मदद की जरूरत पड़े वहां स्कीम का जो तरीका है उसको अलग कर दो। जैसे आयुष्मान भारत से फ्री इलाज, पीएम आवास से आपको बताया था मैंने पक्का घर, और नल जल से जल। ये फ्री भी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग और गरीबों का असली अपलिफ्टमेंट। अब देखिए जो इसका मतलब क्या रियल रियलिटी है, क्या बीजेपी का विजन सच में सही है, तो इस पर बात करते हैं। देखिए पॉवर्टी रेट का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स भी कहते हैं कि अगर देश को सुपर पावर बनना है तो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, ना कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, ना इधर उधर इन चीजों पे। जब देश में नए स्टार्टअप आएंगे, क्योंकि स्टार्टअप का भी एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, स्टार्टअप आएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, तो हर हाथ को काम मिलेगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो मुफ्त की चीजें से आपको कुछ महीने की खुशी हो सकती है, लेकिन एक मजबूत देश के निर्माण और विकास के लिए ये चीजें उतनी अच्छी नहीं है। बस आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया गया है और गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर रही है। लेकिन जो ये फ्रीबी का कल्चर है ना, चाहे मैं इसमें ये नहीं कहता हूं कि कुछ पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूंगा, लेकिन इसमें मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब ये फ्रीबी का कल्चर बंद करो। अब तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है हमारे इस वीडियो से, और देश का भला किसमें है, चुनावी फ्रीबी में या फिर लॉन्ग टर्म विकास और आत्मनिर्भरता में? और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस विजन पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं, व्यू करके जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।